दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे पौधे के बारे में जिसको ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना कोई केयर की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि धूप की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसका सीजन आता है ये भर भर के फ्लावरिंग करने लगता है। तो इस पौधे का नाम है कलंचोई। इसको लगाते कैसे हैं, प्रोपगेशन से लेकर के रिपोर्टिंग, सॉइल मिक्स, फर्टिलाइज़र फॉर हेवी फ्लावरिंग, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। इसका नाम कलंचोई है। इसके काफ़ी सारे वैरायटीज़ आते हैं। लाल कलर जो है देसी कलर है, मतलब कि देसी वैरायटी है। और इसके काफ़ी सारे कलर आते हैं, ऑरेंज, येलो, पिंक, ये सारे आपको हाइब्रिड वैरायटीज़ के मिलेंगे नर्सरी में। ये मूल रूप से अफ्रीका का पौधा है, इंडिया का पौधा नहीं है। लेकिन इसकी केयर आप काफ़ी आसानी से जिस तरीके से सारे इंडियन पौधे के करते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको पौधा नज़र आ रहा है ये देसी वैरायटी का पौधा है। इसमें रेड कलर के फूल आते हैं। इसके अलावा आपको इसके कई सारे वैरायटीज़ मिलेंगे, बहुत सारे 150 इसके वैरायटीज़ आते हैं। कई सारे आपको 8-10 नर्सरी में मिल जाएंगे। इसके पत्तों का बनावट आप देख सकते हैं और फूलों का बनावट भी आप देख सकते हैं किस तरीके से गुच्छे में इसकी फ्लावरिंग होती है। 1-2 फ्लावर नहीं खिलते हैं, एक एक गुच्छे में 150 फ्लावर होते हैं। इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, देखभाल नहीं भी करेंगे फिर भी ये चलता रहेगा। एक बार आपने इसे अपने घर में लगा लिया तो ये सालों साल आपके साथ रहेगा। आप बस इसे छोटी छोटी बातें जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ तो उसको अप्लाई करेंगे तो आपका पौधा परमानेंट तौर पर आपके घर में रहेगा। इसे बार बार लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको लगाएंगे तो इसके पॉट का साइज क्या होना चाहिए और किस तरीके का पॉट होना चाहिए। आप इसे बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में मत लगाइए, मतलब कि अगर आप इसे लगा रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम पॉट का साइज 8 से 10 इंच का लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। या फिर इससे छोटा पॉट भी चलेगा। इससे कसी हुई जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है और उसमें ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी करता है। और जितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है उसी के हिसाब से फिर ये फ्लावरिंग करता है। तो पॉट का साइज जब भी लें 8 से 10 इंच का लें और पॉट के नीचे ड्रेनेज होल ज़रूर बनाइए। इससे क्या होगा कि इसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो पानी आप इसे कम दें, साथ ही ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखें। अब जब आपने इसे 8 से 10 इंच के पॉट में लगा लिया तो फिर इसकी मिट्टी कैसे होगी और पानी का क्या करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया इसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किस प्रकार की मिट्टी उसके हिसाब से बनाना है। मिट्टी आपको वेल ड्रेन बनानी है। मिट्टी जब भी आप बना रहे हैं तो कोई खाद वगैरह मिलाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो बालू यानी कि सैंड ज़रूर मिक्स कीजिएगा। ये मिट्टी को वेल ड्रेन बनाती है। पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए इसकी मिट्टी में। खास करके ये आपको ध्यान देना है बरसात के मौसम में जब लगातार बारिश होती है तो उस समय आपको बस इसका ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी से बचाना है। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसे बरसात का पानी बहुत ज़्यादा ना लगे। पानी देना कैसे है, जब आपने इसे लगा लिया, मिट्टी भी आपने बना ली, पानी आप इसे अभी जैसे विंटर का सीजन है, विंटर के सीजन में ही ये पौधे फ्लावरिंग करते हैं तो 15 दिन में एक बार आपको इसको पानी देना है, क्योंकि इसके पत्ते में पानी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टोर रहता है। आप इसके पत्तों का साइज और टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं। इसी में इसका पानी जमा होता है जो पौधे के लिए काफ़ी होता है। जब पौधे को ज़रूरत होती है तो वो पत्तों से पानी ले लेते हैं। मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं भी देंगे तो काम हो जाता है। अगर आपने ओवर वाटरिंग करी तो इस तरीके से पत्ते जलने लगेंगे। अच्छा, बार बार इसमें जो है शावरिंग भी आपको नहीं करनी है। अगर आपने शावरिंग की है तो धूप में कीजिएगा और धूप में गमले को रखिएगा। अगर आपने शेड में रखा तो पानी की वजह से पत्ते इस प्रकार जल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पानी जब भी दे मिट्टी में दीजिए डायरेक्ट, पत्तों के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। तो ये हुई पानी और मिट्टी के बारे में जानकारी, जिससे आपका पौधा अच्छे से चलेगा, खराब नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है। अब आपने जब इसे लगा लिया तो फिर इसे रखना कहाँ है। जैसे हर मौसम में इसका जगह अलग अलग होना चाहिए। जैसे जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो इसे शेड में रखिए, नहीं तो तेज़ गर्मी से ये झुलस जाएंगे। बहुत ज़्यादा बरसात में जब कंटिन्यू बारिश होती है उस समय भी आप इसे बरसात से बचाने के लिए थोड़ा शेड में रख दीजिए। उसके बाद
आप इसे ठंडी के मौसम में कहाँ रखेंगे, यानी कि अभी इस मौसम में जब ये फ्लावरिंग करता है तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसे भरपूर धूप मिले, या फिर अगर धूप नहीं आती है तो कम से कम ब्राइट लाइट इसे ज़रूर दीजिए, उसमें भी ये पौधा काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं। ये काफ़ी आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कटिंग को। तो सबसे पहले आप मिट्टी लेंगे, मिट्टी में हमने 50% मिट्टी और 50% सैंड मिलाया है। आप इसे 100% मिट्टी या 100% सैंड में भी लगा सकते हैं। मैंने 100% सैंड में भी इसे लगाया हुआ है, आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। जिस भी पॉट में या डब्बे में लगा रहे हैं उसके बॉटम में ड्रेनेज होल ज़रूर बना लीजिएगा। कटिंग जब आप लगा रहे हैं उस समय भी आपको पानी का खास ध्यान रखना है, नहीं तो कटिंग गल जाएगी। कटिंग जब आप लगा रहे हैं उससे पहले आप गमले में पानी अच्छे से डाल लीजिए। जब तक ये गमले में पानी जो है सूख रहा है मिट्टी के अंदर, तब तक हम अपनी कटिंग ले लेते हैं। कटिंग किस प्रकार की लेनी है, कई बार हम कटिंग जो है गलत ले लेते हैं, जिसकी वजह से कटिंग हमारी नहीं चल पाती है। यहाँ देखिए एक छोटा सा ब्रांच आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर फूल खिले हुए हैं, तो ये वाला ब्रांच कटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इससे रूट डेवलप नहीं करेंगे तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। आपको ब्रांच कौन सा लेना है वो आप ध्यान देंगे। नीचे देखिए वुडी स्टेम आपको नज़र आ रही है, इस स्टेम को आप लेंगे कटिंग लगाने के लिए। एक बात और, इसकी ब्रांच जो है सॉफ्ट होती है और पत्तों में काफ़ी ज़्यादा वेट होता है। जब आपका पौधा बहुत बड़ा हो जाए तो आप उसे कटिंग करके फिर से मिट्टी में लगा दीजिए, नहीं तो वो पौधा वहाँ से टूट जाता है। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही कोई ब्रांच ज़्यादा लंबा होता है तो वहाँ से तोड़ के मैं उसकी कटिंग लगा देती हूँ। इसी तरीके से करते करते 8-10 गमले फ्री में तैयार हो गए हैं। यहाँ देखिए एक छोटी सी कटिंग वुडी स्टेम की हमने साइड से निकाल ली है गमले से, और उसको इस गमले में हमें डब्बे में लगा देना है। बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपने इसे लगा दिया। 1 महीने के बाद इसमें रूट्स आ जाएंगे, फिर आप इसे 8 से 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं। कई सारे कटिंग्स हमने लगा रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और रिपोर्टिंग किस तरीके से करते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। एक बहुत ही अच्छी बात इस पौधे के बारे में, आपको कहीं से कटिंग मिलती है तो आप ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो एक पत्ते से भी आप इसे कभी भी ग्रो कर सकते हैं किसी भी मौसम में। ठंडी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, जैसे अभी जो हमने कटिंग लगाई वो 1 महीने में रिपोर्टिंग के लायक हो जाएगा। लेकिन आप इसे दूसरे मौसम में लगाएंगे तो थोड़ा ग्रोथ स्लो होगा। एक पत्ते से लगाना है तो पत्तों को डंडी के साथ ही तोड़िएगा और उस डंडी को मिट्टी में बस इस तरीके से दबा देना है। 1 साल के बाद आपका ये पत्ता पूरे पौधे में बदल जाएगा, लेकिन 1 साल का वक्त लगेगा। लेकिन आप इसे अगर कटिंग के थ्रू लगा रहे हैं तो फिर कटिंग आपकी 1 महीने में पौधे में बदल जाएगी विंटर के सीजन में, और बाकी मौसम में ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। यहाँ पर आप देखिए पिछले बरसात में हमने ये कटिंग लगाई हुई थी कलौंचे की। अब कटिंग से पौधा बन चुका है और इसमें फूल भी आने लगे हैं। तो अभी मैं अगर इसे रिपोर्ट कर देती हूँ तो रिपोर्टिंग के बाद अभी जनवरी है, फरवरी तक ये पूरी तरीके से पौधा बन जाएगा और गमले को कवर भी कर लेगा। तो विंटर के सीजन में ही इसकी कटिंग ज़्यादातर लगाई जाती है और रिपोर्टिंग भी की जाती है, क्योंकि बाकी के मौसम में ये रेस्ट में रहते हैं। विंटर के सीजन में ही स्पीड इनकी ग्रोथ होती है। आप देख रहे हैं कि 2 डब्बे में हमने कटिंग लगाई हुई थी और दोनों में अब फूल खिलने लगे हैं। इसका मतलब है कि रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। जब आप कटिंग लगाए हैं, कोई भी कटिंग आपने लगाया है, आप जानना चाहते हैं कि रूट डेवलप हुए कि नहीं, तो उसमें फूल खिलने लगेंगे। अब आप इसे आराम से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है पौधा 1 महीने के बाद इस तरीके के पौधे में बदल जाएगा। जब भी बदलेगा अपडेट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। तो चलिए अब फटाफट से इसे अच्छे से पॉटिंग मिक्स बना करके रिपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए रूट कितने अच्छे तरीके से डेवलप हुए हैं, और ये जो कटिंग है हमने 100% सैंड यानी कि रेत में लगाया है। इसमें ज़रा भी कोई भी मिट्टी नहीं दी गई है। तो इस तरीके से आप सैंड में भी इसे लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। चलिए अब फटाफट से इसे रिपोर्ट कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से मिट्टी बनानी है। तो गमले का साइज फिर से 8 से 10 इंच का है, और पॉटिंग मिक्स की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद वगैरह हमने नहीं लिया है। नॉर्मल गार्डन सॉइल है और थोड़ा सा सैंड है और थोड़ा सा किचन वेस्ट का कंपोस्ट है। तीनों को हमने 30-30% का रेशियो रखा है और खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक्चुअली गमले में हमने ये जो पॉटिंग मिक्स है 15 दिन पहले ही भर लिया था, तो थोड़ी सी मिट्टी सख्त हो गई है। तो
गमले में पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं तो गमले की मिट्टी को हल्का ज़रूर कर लीजिए इस तरीके से। और गमले को ऊपर तक मिट्टी से नहीं भरना है, क्योंकि अभी जो हम पौधा लगाएंगे उसके लिए भी थोड़ी सी जगह हमें रखनी है। तो अब देखिए इसको इस तरीके से हम निकालेंगे। रूट को मैं बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने इसमें जल्द से जल्द फ्लावरिंग चाहिए, चाहते हैं कि पौधा जो है खूब जल्दी बड़ा हो। तो रूट बॉल के साथ ही इस तरीके से लगा देना, हल्के हाथों से दबा दीजिए और उसके बाद फिर ऊपर से मिट्टी डाल करके सेट कर देना है। तो वही मिट्टी डालेंगे जो हमने इसी गमले से निकाली थी। अच्छा, इसी पॉट में आप 1-2 पौधे और भी लगा सकते हैं कलांचोई के ही। तो पौधा जो है आपका कम समय में पूरे गमले में भरा हुआ दिखेगा, बुशी नज़र आएगा। तो जो डब्बे में हमने कटिंग लगाई थी छोटी सी, वो भी अब चल गई है, ये यहाँ देख सकते हैं। तो इसको भी इस तरीके से निकालना है, हल्के हाथों से दबाइए और पीछे से थोड़ा सा टैप कीजिए और ये आराम से आपका रूट बॉल के साथ ही रूट निकल जाएगा इस तरीके से। तो इसको भी अब इसी मिट्टी में लगा देना है। तो यहाँ पर दोनों पौधे हमने लगा दिए हैं और पानी डालने का तरीका आप देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से किनारे से पानी देना है। पानी यहाँ पर आज हम दे रहे हैं, फिर 15 दिन से पहले पानी बिल्कुल नहीं देना है। थोड़ा सा शेड में रखिएगा 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद आप इसे बाकी के पौधे जहाँ रखे हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका पौधा तेज़ी से ग्रो करे और खूब सारे फ्लावरिंग करे, तो उसका भी फर्टिलाइज़र है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं रेखा जी, ओम प्रकाश जी, अमायरा राशिद, चारी जी फ्रॉम गोवा, चन्ना अग्रवाल काशीपुर उत्तराखंड से और परमिला जी उड़ीसा कटक से। अब इतना करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें डालती हूँ। बात यहाँ ये है दोस्तों कि इसमें कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे विंटर के सीजन में धूप दीजिए, पानी कम दीजिए, मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए, गमले का साइज कम रखिए, तो ये आराम से फ्लावरिंग करेगा। लेकिन इसमें मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हर 15-20 दिन में डालना है। आपने 1 महीने में 1 बार भी डाल दिया तो भी ये पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। कभी आपने इसमें गोबर का फर्टिलाइज़र डाल देना है, कभी केले के छिलके डाल देने हैं, कभी प्याज का फर्टिलाइज़र डाल देना है। तो जब आप दूसरे पौधे के लिए कोई फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो जब बच जाता है तो मैं इस फर्टिलाइज़र को इन गमलों में डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि पौधे में हर तरह के न्यूट्रिशंस जाते रहते हैं। ऐसा कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं है इस पौधे के लिए। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं भी डालेंगे लेकिन ये छोटी छोटी जो केयर मैंने आपको बताई वो करेंगे तो आपका पौधा खूब अच्छे से चलेगा। अगर आप फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो फिर ये तीनों फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि कलांचोई के पौधे को मैंने कितने इंच के पॉट्स में लगा रखा है। तो जवाब मेरे कमेंट्स में दीजिएगा, साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। आपके जवाब सही हुए तो अगली वीडियो मेरी परसों आएगी, यानी कि फ्राइडे को ठीक शाम 5:30 बजे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपके नाम अगर जवाब सही हुआ तो हाईलाइट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको